श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है मंगलवार और आज है 6 मई, मंगलवार, बैसाख महीने के मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन हम सभी लोग करेंगे गतिमान भगवान जी का उपाय, जो कि सरसों और तिल के तेल से करने वाले हैं एक ही दीपक में। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, जिससे आपके घर की जो धन संबंधी खुशियों की या फिर अन्य कोई भी है जिसकी गति रुक गई है, आपके घर में परेशानी आने वाली, वह सभी दूर हो जाएंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट और बात करते हैं आखिर वह गतिमान भगवान के लिए हम दीपक कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए आप सभी को स्क्रीन पे एक मिट्टी का दीपक दिख रहा होगा। बस आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, दो नहीं लेने, एक ही लेना है। और आप सभी लोग या गतिमान भगवान के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो इस दीपक के अंदर हम सभी लोग गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे। बत्ती लगाने के बाद में अब बात आती है आखिर इसे प्रज्वलित किससे करेंगे। तो ना तो इसे सरसों तेल से और ना ही घी से, बल्कि आधा सरसों तेल से और आधा तिल के तेल से इसे हम लोग प्रज्वलित करने वाले हैं। आधा तिल के तेल से, आधा सरसों तेल, दोनों को बराबर मात्रा में आप इसमें भर लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक के साथ में एक लौंग का जोड़ा भी लेना है। इसके बाद इस दीपक को लेकर के आपके घर में बजरंगबली जी का फ़ोटो, प्रतिमा कुछ तो ज़रूरी होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में ये ऐसे देवता हैं जिनका हर घर में फ़ोटो होती ज़रूर है। तो हम सभी लोग मित्रों गतिमान भगवान जी के नाम से दीपक लगा रहे हैं। इसे आप यहाँ पर कुछ काले तिल का आसन लगा के रख दीजिएगा। अपनी इच्छा, अपनी विशेष मांगते हुए आपको 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है मित्रों, जिससे आपके घर की जो भी परेशानियाँ, जिसकी गति रुकी हुई थी, चाहे धन संबंधी हो या खुशियों संबंधी हो, सुख समृद्धि संबंधी हो, वह गति फिर से चालू हो जाएगी, यानी कि आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी। तो ये मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे इस बैसाख महीने के मंगलवार के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, आज हम जो लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह उपाय है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। मनोकामना की जब भी बात आती है मित्रों, तो बहुत ही खास उपाय हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो किसी न किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाती और वह अधूरी ही रह जाती है। तो इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन। एक चुटकी लेना है केवल पीला चंदन। चंदन लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को यहाँ पर लेना है अक्षत चावल के दाने। इस बार अक्षत चावल के दानों की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि 108 दाने लेने हैं। आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना कि अक्षत चावल के दाने ही लेने हैं। खंडित टूटे हुए चावल के दाने मत लीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, अन्यथा आप लोगों को दोष लगेगा। ठीक है मित्रों, तो अक्षत चावल के 108 दाने लेंगे और पीला चंदन लेंगे। इसके बाद आप लोगों को लेना है एक कलश तांबे का, जिसमें आप सभी लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और इसमें मंगलवार, बैसाख महीने के मंगलवार का दिन है, तो इसमें गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आप सभी लोग पहुँच जाएंगे आप अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव महादेव जी के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। जो आपने पीला चंदन लिया है सबसे पहले उसे समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, यानी कि उस पीले चंदन का आप सभी लोगों को यहाँ पे लेपन करना है। और लेपन करते समय भी आपको अपनी मनोकामना अपने मन में दोहराते रहना। ठीक है मित्रों, इसके बाद में लेपन करने के बाद में जो आपने 108 चावल के दाने लिए उन सभी को एक साथ समर्पित करेंगे। और जब आप अपने सीधे हाथ से यानी दाहिने हाथ से इसे समर्पित करेंगे, तब भी आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव जी से कहते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। ये जो 108 दाने हैं एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ समर्पित करेंगे मित्रों। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे हाथ जोड़ करके अपनी विनती को फिर से कहेंगे, महादेव जी से कहेंगे, उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, जाहिर करेंगे। इसके बाद में लास्ट में जो आप 1 लोटा जल लेके गए मित्रों, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इससे महादेव जी आपकी जो मनोकामना, जो इच्छा है, बहुत जल्दी से पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने दूसरा उपाय भी समझ लिया है। अब वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि इस मंगलवार के दिन हम लोग करने वाले हैं मित्रों। जो हमारा तीसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय। रोग बीमारी भी ऐसी है मित्रों जो आजकल घरों में डेरा जमा के बैठ गई हैं, निकलने का तो नाम ही नहीं लेती। इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र, जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में आप लोगों को केवल सिंपल सा एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल लेंगे। और रोग मुक्ति का उपाय करना है तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जल और गंगा जल लेने के बाद में, बेलपत्र लेने के बाद में, इस कलश के अंदर मत डालिएगा,
दोनों को साथ में लेकर के मित्रों पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है आप सभी लोगों को। अब सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है उसे आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, क्योंकि यही है आपकी मनोकामनाओं को, आपकी परेशानियों का हल दिलाने वाली। जी हाँ मित्रों, तो महादेव जी की जो सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में इसे उठाएंगे, फिर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। यानी दूसरी बेलपत्र का प्रयोग नहीं करना, बल्कि इसी को उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। इसके बाद में 1 लोटा जल उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में समर्पित करने के बाद में अपनी रोग मुक्ति का महादेव जी से कहने के बाद में इस बेलपत्र को उठा के आप अपने घर पे ले जाएंगे। जो रोगी व्यक्ति है उसको थोड़ा थोड़ा बेलपत्र करके इसे 7 दिनों में आपको खिला देना है। जैसे ही आप बेलपत्र उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी, उसके शरीर की जो भी व्याधियाँ हैं वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर लिया। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।